Graham's law of diffusion and effusion. फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूजन और एफ्यूजन समझते हैं और फिर ग्राम्स लॉ के स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। डिफ्यूजन में spontaneous mixing of two or more unreactive gases। क्या होगा? spontaneous mixing of two or more unreactive gases। क्योंकि अगर वो रिएक्शन करेंगे तो फिर तो डिफ्यूजन नहीं होगा। तो डिफ्यूजन का डेफिनेशन इस फॉर्म में। इफ्यूजन दूसरी तरफ इफ्यूजन में ये होगा कि एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स from a small hole one by one। एक छोटे से सुराख से गैस के मालिक्यूल जब एक के बाद दिगरी निकलना शुरू करें तो ये कहलाता है इफ्यूजन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि बर्स्टिंग ऑफ टायर, तो बर्स्टिंग ऑफ टायर जो है इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि टायर के अंदर जो हवा है वो बाहर की हवा के साथ खुद ब खुद मिक्स हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ पंक्चरिंग ऑफ टायर, अब टायर का पंक्चर होना, तो ये है एग्जाम्पल ऑफ इफ्यूजन, क्योंकि मॉलिक्यूल एक छोटे से सुराख से निकलना शुरू करेंगे। तो अब ग्राम्स ने इन दोनों चीज़ों को लॉ की शक्ल दे दी। वो कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ देयर मोलर मासेस और डेंसिटीज़ ऑफ टू गैसेस। यानी इस स्टेटमेंट का आसान सा अंडरस्टैंडिंग आप ये ले लें कि अगर कोई गैस हैवियर है, हैवियर गैस, तो वो स्लो डिफ्यूज़ भी होगा और स्लो इफ्यूज़ भी होगा। और अगर कोई लाइटर हल्का गैस है, लाइटर गैस, तो वो फास्ट डिफ्यूज़ भी होगा और इफ्यूज़ भी होगा। तो ग्राम्स लॉ को सिंपली आप इस तरह समझ सकते हैं। अब लॉ को जब हम मैथमेटिकल फॉर्म देते हैं तो मैथमेटिकल फॉर्म में ये हो जाएगा कि दो गैसेस हैं, तो R1 divided by R2 is equal to under root of molar mass of gas 2 divided by molar mass of gas 1। यानी R1 is inversely proportional to its molar mass and R2 is inversely proportional to its molar mass। R जो हैं ये रेट ऑफ डिफ्यूजन शो करते हैं या इफ्यूजन शो करते हैं, R इज़ रेट, और M जो है वो मोलर मास है या मॉलिक्यूलर मास है। इसी तरह से अगर डेंसर गैस है तो डेंसिटी भी हम रिलेट कर सकते हैं। R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 divided by D1। In density of gas 1 is inversely related to its rate of diffusion or effusion,
and density of gas 2 is inversely proportional to its rate of diffusion or effusion. अब इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली हम यूँ समझ सकते हैं कि हम एक 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लेते हैं। ये हुआ एक 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, 100 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके एक एंड और दूसरे एंड में हम क्या करेंगे कि NH3 एमोनिया गैस और HCl गैस, इनका एक्वस सॉल्यूशन बना देंगे और कॉटन स्वब रुई उसमें भिगो देंगे और दोनों रुई एक NH3 वाला इस एंड में रखेंगे और HCl वाला यहाँ पे दूसरे एंड में। अब क्या होगा कि HCl के मालिक्यूल भी इधर से डिफ्यूजन शुरू करेंगे इस फॉर्म में और NH3 के मॉलिक्यूल भी इस एंड से डिफ्यूजन शुरू कर देंगे। रिमेंबर, HCl गैस है और NH3 भी गैस। HCl का नेचर है एसिड और NH3 का नेचर है बेस। तो एसिड बेस मिलके सॉल्ट बनाएंगे, दैट इज़ एमोनियम क्लोराइड, सॉलिड फॉर्म में वाइट कलर का। तो जब ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के सामने आएंगे तो वो इस ट्यूब में एक सफ़ेद सा धुआं प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे इस तरह से यहाँ पे। तो ये जो प्रोड्यूस हुआ, दिस इज़ एमोनियम क्लोराइड। यानी यहाँ तक NH3 के मॉलिक्यूल पहुँचे और दूसरी साइड से HCl के मॉलिक्यूल पहुँचे। अब अगर हम ये डिस्टेंस देख लें तो इस एमोनियम क्लोराइड तक NH3 ने 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और एमोनियम क्लोराइड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उसने 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो इसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि NH3 तेज़ गया है तो मीन्स कि उसका मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास हल्का होगा और HCl जो है वो स्लो गया है तो उसका मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास जो है वो ज़्यादा होगा। कैसे? तो देखते हैं इसको। HCl, atomic mass of hydrogen is 1 and 35.5 is for chlorine, so we got 36.5 AMU या ग्राम पर मोल कर दें। दूसरी तरफ NH3, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 और 3 फॉर 3 हाइड्रोजन्स, तो ये बन जाएगा 17 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि NH3 हैज़ लाइटर मास एंड HCl इज़ हैवियर। तो इस वजह से NH3 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर गया और HCl जो है वो 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर गया। अब इनका जब हम प्रॉपर फार्मूले में इनको पुट करते हैं तो फार्मूला जो अब बनेगा तो ये हुआ रेट ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ HCl इज इक्वल टू अंडर रूट मोलर मास ऑफ HCl ऊपर लग जाएगा एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NH3 वो नीचे। अब इनमें जब हम वैल्यूज़ डालेंगे तो HCl 36.6 ग्राम पर मोल और NH3 17 और अंडर रूट। तो ये जब सॉल्व होगा, जो मुझे याद है, यू विल गेट 1.5। अब इस 1.5 का मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि अब NH3 ऊपर है तो मीन्स के 1.5 के नीचे 1 मौजूद है। तो मीन्स कि जो NH3 है रेशियो HCl, तो इनके रेट ऑफ डिफ्यूजन में जो रेशियो बनेगा वो बनता है 1.5 फॉर NH3 एंड 1 फॉर HCl। यानी HCl अगर 1 सेंटीमीटर ट्रेवल कर रहा है तो उसके मुकाबले में NH3 1.5 सेंटीमीटर ट्रेवल कर रहा है क्योंकि ये हल्का है, या NH3 is 1.5 times faster than HCl, या NH3 is 1.5 times lighter than HCl। तो ये था ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। तो इसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़्यादातर दिए जाते हैं तो उसमें जब हम फार्मूले की तरफ आते हैं ओवर हियर, तो इसमें आपको किसी अननोन गैस का मोलर मास मालूम करना होगा या उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन मालूम करना होगा। तो इसी फार्मूले को यूज़ करके यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू Gram's law of diffusion or effusion.